रांची के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में एक जेवर व्यवसायी को निशाना बनाया गया। हथियार के बल पर अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली। सूचना ये थी कि रांची में एक नया आपराधिक गिरोह सक्रिय है, जिसने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। कौन सा था यह गिरोह, कहां के थे अपराधी, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। रांची का अड़गोड़ा थाना क्षेत्र हरमू के इमली चौक में हुई लूट। बारह मार्च को लूट की घटना को दिया गया अंजाम। जेवर व्यवसायी से लूट लिए गए जेवर। हथियार के बल पर हुई लूट। जेवर छीन अपराधी हो गए फरार। रांची के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र स्थित हरमू के इमली चौक में 12 मार्च को रात तकरीबन 8 बजे दो बाइक पर सवार अपराधी एक जेवर दुकान के पास पहुंचते हैं। दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था कि तभी अपराधी हथियार निकालते हैं। व्यवसायी को लूटते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। मामला थाने पहुंचता है। पुलिस जांच शुरू करती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि हाल के दिनों में कांके, तुपुदाना, बरियातू और रातू में कई लूट की घटनाएं हुई हैं। तमाम घटनाओं को ठीक उसी तरह अंजाम दिया गया है जैसे जेवर व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। शहर से लेकर गांव तक में एक गिरोह एक के बाद एक लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, मगर किसी भी मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिली। आखिर कौन था यह गिरोह जो पुलिस को दे रहा था चुनौती? इस सवाल का जवाब पुलिस पूरी शिद्दत से ढूंढ रही थी। एक के बाद एक लूट और सभी में पुलिस के हाथ खाली। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करने की ठानी। छापेमारी शुरू हुई और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े 4 अपराधी। देखिए, विगत 12 मार्च को अड़गोड़ा थाना अंतर्गत हरमू इमली चौक के पास कुछ अज्ञात अपराधकर्मी 2 मोटरसाइकिल पर एक ज्वेलर दुकान के सामने एक ज्वेलर से नुकीली हथियार को दिखा करके उसके सारे जेवरात को उसकी स्कूटी की डिक्की को तोड़ करके ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अविलंब एक टीम का गठन किया गया था और टीम द्वारा अविलंब विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और इसमें छापेमारी के क्रम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा उपरोक्त घटना प्रयुक्त किया गया मोटरसाइकिल, जो 2 मोटरसाइकिल था, उसको भी बरामद कर लिया गया और जितने भी जेवरात उसमें लूटे गए थे वहाँ से वो सभी बरामद कर लिया गया है। अभी अभियुक्तों के बारे में हम लोग को जब और जांच पड़ताल की तो अभियुक्तों के बारे में पता चला कि उन लोगों ने पूर्व में भी कई घटनाओं में इनकी सम्मिलित रहे हैं। जैसे कि हाल ही में तुपुदाना थाना अंतर्गत 9 मार्च को 1.5 लाख रुपए की छिनतई की घटना हुई थी, उसमें इनकी संलिप्तता थी। पूर्व में कांके थाना अंतर्गत, बरियातू थाना अंतर्गत और अन्य थानों में भी रातू थाना अंतर्गत दिसंबर 2020 में 50,000 रुपये की लूट हुई थी, उनमें भी इनकी संलिप्तता की पुष्टि हुई है। ये लोग जो हैं अपराधकर्मी 4 हैं: दीपक प्रधान, भोला प्रधान, रोहित प्रधान और राजा सिकरी। ये सभी उड़ीसा के रहने वाले हैं और पूर्व में भी उड़ीसा से भी ये जेल गए हैं। दीपक, भोला, रोहित और राज, इनकी गिरफ्तारी के बाद कई राज खुले।
ओडिशा के ये अपराधी रांची में घटनाओं को अंजाम देते थे और फिर बड़े आराम से ओडिशा भाग जाया करते थे। मामला ठंडा हुआ और वापस रांची में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंच जाया करते थे। निश्चित रूप से इनका जो एमओ जो है, मोडस ऑपरेंडी, वो यही है कि ये लोग दो तरह के लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। बैंक्स में जनरली ये घूमते हैं और बैंक में जो भी व्यक्ति उस वृद्ध, खासकर अगर कोई दिखता है जो कि बहुत विरोध करने में सक्षम नहीं होता है, तो उन लोगों को रेकी करते हैं। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति कोई सामान लेने के लिए अपने डिक्की में पैसा रख करके सामान लेने इधर उधर जाता है, तो उसी समय वो पैसे को लूट करके भाग जाते हैं। इसी तरह से ज्वेलरी शॉप वालों को भी, अगर कोई ज्वेलरी शॉप वाला अपनी दुकान बंद करके वापस जा रहा है तो वहाँ पे भी ये लोग निशाना बनाते हैं। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो जाए, पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता है। अपराधी ओडिशा का हो या फिर किसी दूसरे राज्य का, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन पुलिस की नजर में आएगा उस दिन पुलिस पहुंचा देगी सलाखों के पीछे।